हे एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग, मैं ओडिसी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो हम भी जग गए हैं और आज वही 5:30 बजे जगे हैं। तो चलते हैं, मॉर्निंग का रूटीन अपना कंप्लीट करते हैं, थोड़ा सा बेड को सही कर लेते हैं, फिर उसके बाद फ्रेश वगैरह होके आते हैं, फिर अपना स्टार्ट करेंगे स्टडी को। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मैंने कल का बैच ले लिया है सचिन सर का, और काफ़ी लोगों का फिर कमेंट आया है। मैंने कल का वीडियो पे पूछा था कि कौन सा बैच लेना चाहिए, तो काफ़ी लोगों का कमेंट अलग अलग सबका अलग अलग में आ रहा था, और मैंने फ़िलहाल में सचिन सर का ले लिया है। और लेकिन एक दो लोगों का कमेंट उसमें आया कि वो वीडियो अपलोडेड मतलब रिकॉर्डेड वीडियो डालते हैं, तो भाई ऐसा होगा तो बड़ी दिक्कत की बात है। लेकिन फिर भी मैं वैसे अभी तो मैं लाइव में क्लास भी नहीं करने वाला हूँ। मैंने अपना शेड्यूल एक बना लिया है, मैं उसी समय पे अपना जो सब्जेक्ट बनाया हूँ वही उसी टाइम पे करूँगा। तो फ़िलहाल में मुझे लाइव से कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आ गया हूँ अभी अपने स्टडी टेबल पे और स्टार्ट कर दिया है अपना पहला स्लॉट, और साथ में चाय भी पी रहा हूँ। तो पहला, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि मैं स्टार्टिंग में करता हूँ करंट अफेयर का अपने नोट्स का रिवीजन। तो ये रहा मेरा नोट्स है, और इसमें मैंने 3-4 दिन के करंट अफेयर लिखे थे, उसको रिवाइज किया। फिर उसके बाद इंडेक्स भी लिखा था, मैंने एक लेक्चर लिया था इंडेक्स का, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है, तो मैंने उसका रिवाइज किया। और फिर मतलब वहीं 20 से 25 मिनट के लगभग करंट अफेयर का रिवाइज किया। फिर टाइम हो गया था 7, और फिर 7 से मेरा स्टार्ट हो जाता है करंट अफेयर का लेक्चर, जो कि मैं गौरव सर का करता हूँ। और आप लोगों में से एक दो लोगों ने मतलब पूछा भी है कमेंट करके कि वो अपना करंट अफेयर कहाँ से करें। तो देखिए, आपके पास 2-3 ऑप्शन है करंट अफेयर करने का। लेक्चर कर सकते हैं, या फिर बुक वगैरह से आप उसे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से आप करंट अफेयर कर सकते हैं। वो आपके टाइम पे मैनेज करता है कि आपके पास कितना टाइम है, तो उस हिसाब से आप अपना करिएगा। तो ये मेरा करंट अफेयर का लेक्चर मैंने कंप्लीट कर लिया है, और वही मुझे 1 घंटे के आसपास लगता है करंट अफेयर, क्योंकि मैं फास्ट करके देखता हूँ। क्योंकि मैं स्टार्टिंग में जब वनडे का तैयारी कर रहा था तब भी मैं करंट अफेयर का लेक्चर कर रहा था। बीच में जब सीटेट करने लगा तो करंट अफेयर छोड़ दिया था, तो फिर मेरा मतलब रूटीन हो गया था, मैं फास्ट करके देख सकता हूँ। जो नए रहते हैं उनको दिक्कत होती है। फिर मैं इसके बाद थोड़ा सा बाहर रहता हूँ, थोड़ा धूप लेता हूँ, फिर उसके बाद नहाकर रेडी हो जाता हूँ, फिर खाना खा के और बैग लेके अपना निकल जाते हैं लाइब्रेरी पे। और आज से अपना स्टडी स्टार्ट होगा। मान लीजिए कि हमारा यूपी टेट का डे 1 है ये, और आज से हमारा स्टार्ट होगा प्रॉपर यूपी टेट की तैयारी करना, साथ में साथ सुपर टेट का भी। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आप यूपी टेट की तैयारी करते हैं तो आपका 50 से 60% सुपर टेट भी कंप्लीट हो जाता है। तो आप लोग अगर नोट्स बनाएगा तो उसको ऐसे नोट्स बनाइएगा कि आपको उसे सुपर टेट में भी पढ़ना है। हाँ, आप लोगों को ये लगेगा कि नहीं फिर सुपर टेट का बैच भी लेना पड़ेगा, तो ठीक है, सुपर टेट का बैच लीजिएगा और सारा लेक्चर भी करिएगा, बट आपका नोट से यही काम देगा। आपको सुपर टेट में जो नोट्स पढ़ाया जाएगा बस आप इसको देखिएगा, आपको जो नया पॉइंट मिलेगा सिर्फ अपने नोट्स पे उसे ऐड करिएगा। और बाकी मतलब ये जो नोट्स बना रहे हैं उसमें थोड़ा नीचे थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ते जाइएगा, क्योंकि अगर आपका सुपर टेट में कुछ ऐड करना पड़े तो वहाँ ऐड कर सकते हैं। और बाकी तो मैं पेज पे लिखता हूँ, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ भी कमी पड़ेगी मैं वहाँ पे पेज ऐड कर दूँगा। तो ऐसे ही आप लोग करिएगा। और ये बात तो ज़रूरी है कि आप लोग प्रॉपर से अपना नोट्स बनाइएगा, क्योंकि गलती यही करते हैं लोग कि नोट्स नहीं बनाते हैं, और लेक्चर करने के बाद लेक्चर देखते टाइम पे थोड़ा मोड़ा समझ में आता है, लेकिन उसके बाद भूल जाता है। तो आप लोगों को ये जानना चाहिए कि लेक्चर करने के बाद आपको रिवाइज करना काफ़ी ज़रूरी रहता है, तो इसलिए आप लोगों को नोट्स बनाना चाहिए। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि मेरा पहला स्लॉट है, मैं 10 बजे लाइब्रेरी आ जाता हूं। तो मेरा 10 बजे से स्टार्ट होता है, 10 से 1 बजे तक मैंने अपना 3 घंटा बनाया है, जिसमें कि 10 से 11 मेरा रहेगा सीडीपी, 11 से 12 मेरा रहेगा मैथ्स, और 12 से 1 मेरा रहेगा रीजनिंग। तो ये मैं सुपर टेट के हिसाब से भी लेके चल रहा हूँ अभी से। तो यूपी टेट के लिए पहला जैसे कि हो गया सीडीपी का लेक्चर करना था, तो मैंने ऐप पे देखा, वहाँ पे सीडीपी का सर ने नहीं कराया था अभी, तो उनका कल रात को 8 बजे आया था एक सीडीपी का प्रैक्टिस सेट, तो मैंने वहीं स्टार्ट किया है। तो वहीं पीवाईक्यू कर रहा हूँ सीडीपी का। 30 क्वेश्चन सर यहाँ पे करा रहे हैं, यूपी टेट का पीवाईक्यू ये है।
तो इसे करने से थोड़ा आइडिया मिलता है कि क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे। तो यहाँ पे ज़्यादातर क्वेश्चन मुझे सीटेट के देखने को मिले, क्योंकि उसमें जो वैज्ञानिक सर इसमें ज़्यादातर पढ़ाए हैं क्वेश्चन, वो सारे आधा से ज़्यादा तो सीटेट में ही मिले और वो सीटेट में हम पढ़े हैं। तो ये हम लोगों का फ़ायदा रहेगा। फिर मेरा ये लेक्चर ख़त्म हो गया, उसके बाद मैंने स्टार्ट किया मैथ्स, जो कि हमारा 11 से 12 का चलने वाला है। तो मैथ्स में अभी कोई लेक्चर नहीं आया था ऐप में, तो मैंने PYQ स्टार्ट किया है। यहाँ पे मैं 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और मैं ऐप में भी जो मैथ्स रहेगा उसमें मुझे पूरा नहीं करना है, बस हर चैप्टर रहेगा उसका पहला दूसरा लेक्चर कर लूँगा, क्योंकि उसमें बेस बनाया जाता है उसमें, जैसे कि उसमें फार्मूले वगैरह ये सब बताए जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ें, तो मैं उनको बस करने वाला हूँ। बाकी तो प्रैक्टिस वगैरह मैं मिक्स क्वेश्चन से करूँगा। तो यही मेरा रूटीन रहने वाले हैं, और धीरे धीरे मैं आप लोगों को अपना एक टाइम टेबल बना के दिखा दूँगा। अगर आप उसे चाहें तो उसे अपना बना सकते हैं या फिर वही फॉलो कर सकते हैं। और फिर उसके बाद अपना मैथ्स हम कंप्लीट करते हैं। मैथ्स कंप्लीट करने के बाद फिर हमें रीजनिंग करना है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि सुपर टेट में 5 नंबर का रीजनिंग रहेगा। तो बेसिकली अगर आप लोगों का मैथ्स ठीक ठाक है तो आप लोग रीजनिंग आसानी से कर लेंगे। हाँ, 1-2 क्वेश्चन हो सकता है। अभी तो मैंने सुपर टेट का रीजनिंग देखा नहीं है, PYQ के कैसे आते हैं। कुछ टाइम में मैं देख लूँगा PYQ सुपर टेट का भी, बट अभी नहीं देखा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि रीजनिंग ऐसे ही लगाएं। और अगर आप लोग वनडे की तैयारी भी कर रहे होंगे तो आप लोगों को रीजनिंग पढ़ेंगे तो आप लोगों को अच्छा ही रहेगा, क्योंकि रीजनिंग के किसी भी एग्ज़ाम में 25 से 30 क्वेश्चन आते ही हैं। तो मैंने रीजनिंग का एक मॉक टेस्ट दिया जो कि NTPC का है, यहाँ पे 30 क्वेश्चन का था। तो आई थिंक मेरा 26 सही हुआ था और 3 मेरे गलत हुए थे। एक को मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था, वो मुझे समझ नहीं आ रहा था। फिर उसका एनालिसिस मैंने किया, और इसमें मतलब ठीक है। और सुपर टेट में सिर्फ 5 ही नंबर का रीजनिंग आएगा। तो आप लोगों को बेसिकली कैलेंडर और क्लॉक को अच्छे तरीके से पढ़ना है, ये 2 चैप्टर, क्योंकि सुपर टेट में ये दोनों चैप्टर का रीजनिंग का दिया गया है। वहाँ पे पॉइंट नोट करके दिया गया है कि ये क्लॉक और कैलेंडर आएंगे। तो रीजनिंग पे इन्हीं दोनों पे आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो ये भी मेरा हो गया। और मैं तो फिर इसके बाद मैंने मतलब थोड़ा सा ब्रेक लिया, और फिर आप लोगों को पता होगा कि मेरा 2 बजे से स्टार्ट हो रहा है। 2 से मैं लैंग्वेज लेकर चलूँगा। 2 से 3 मेरा रहेगा हिंदी, और फिर 3 से 4 संस्कृत रहेगा। और अभी सेमेस्टर का है तो सेमेस्टर का भी थोड़ा सा देखना, अभी स्टार्ट करना, इसलिए मैं लैंग्वेज 2 बस लेकर चल रहा हूँ। और यहाँ पे सचिन एकेडमी पे मतलब डेली सारा क्लास नहीं चल रहा है, अल्टरनेट डे पे चल रहा है। और कुछ दिन 5 चलेंगे, कुछ दिन 3 चलेंगे, ऐसे करके चल रहा है। तो वो जो टाइम मिल रहा है तो उसी में मैं एडजस्ट करने वाला हूँ। बाकी मैंने आज हिंदी नहीं चला था ऐप पे, तो इसलिए हिंदी का लेक्चर कोई नहीं था। तो हिंदी की जगह मैंने EVS स्टार्ट कर दिया है। EVS का एक लेक्चर करा दिया गया था, तो वही मैं आज EVS करने वाला हूँ। और ये EVS करेंगे तो आप लोगों का सुपर टेट में भी EVS 5 नंबर के आई थिंक आसपास आएगा। तो ये भी आपका प्लस पॉइंट रहेगा। और यूपी टेट में तो ये आपका 30 नंबर का EVS है। तो इसका मैंने नोट्स भी स्टार्ट कर दिया है बनाना। तो आज जो सर पढ़ाएंगे उसका नोट्स भी बनाएंगे। तो ये मैं लेक्चर कंप्लीट करता हूँ, और ये मैंने नोट्स ये बनाया है। तो ज़्यादा आज नहीं पढ़ाए सर, आई थिंक 45 मिनट के आसपास ने ये अपना लेक्चर लिए हैं, और जितना पढ़ाया उसमें मैंने अपना नोट्स कर लिया है। फिर उसके बाद संस्कृत का लेक्चर कराई थी, तो मैंने संस्कृत का लेक्चर स्टार्ट कर दिया, और आज करने वाले हैं संस्कृत की क्लास। और आप लोगों को पता होगा कि संस्कृत यूपी टेट में आएगा 30 नंबर का। अगर आप लोगों ने सेकंड लैंग्वेज में संस्कृत लिया होगा, तो अगर आप लोग इंग्लिश लिए होंगे तो आप लोगों को इंग्लिश करना है। और सुपर टेट की बात करें तो सुपर टेट में संस्कृत 10 नंबर का रहने वाला है, और इंग्लिश भी 10 नंबर का रहने वाला है, दोनों रहेगा। सुपर टेट में लैंग्वेज तीनों रहने वाला है, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश तीनों। तो आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं यूपी टेट का, तो वही मैं आप लोगों को बता दिया हूँ कि 50 से 60% आपका सुपर टेट यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। बस आप लोगों को अच्छे तरीके से करना है। और ये रहा आज का मेरा नोट्स जो मैंने यहाँ पे कराया है। तो आज मैं मैथ्स और ही पढ़ाई है ज़्यादातर। फिर उसके बाद मेरे आई थिंक 4:30 के आसपास हो गया था। उसके बाद मैंने सेमेस्टर का एक इंग्लिश का PYQ किया है। फिर उसके बाद मैंने पहला पेपर का सीरीज़ थोड़ा सा रिवाइज किया है, और बस हम वीडियो यहीं पे रखेंगे। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, या फिर सर्च कर सकते हैं MIDC शर्मा। वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो बाकी फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आप लोग चैनल पर नए विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।